मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने ग्रामर सेक्शन में से हमने जो एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने शुरू किए थे उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम अब अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आने वाले टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेंगे। आपको मैंने बताया था वीडियो नंबर 1 में कि पैसिव वॉइस बनाने की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। क्यों पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, क्यों हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों टाइप के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए और दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि डेली कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड में फॉर्मूला के बेस पर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किया और उन्हीं के कुछ सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाए। आज हम उसी सेम फॉर्मूला के बेस पर प्रेजेंट परफेक्ट को सॉल्व करके देखेंगे और कुछ अगले टेंसेस के टाइप्स ऐसे हैं जिनके मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइसेस नहीं होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आने वाला, आपको पता ही होगा, जो फोर्थ टाइप है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, यानी उसके एक्टिव सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। फॉर्मूला विल बी द सेम। एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म, कौन सा टाइप वर्ब का कौन सा फॉर्म ये उसमें यूज होगा सेंटेंस में, ये डिपेंड करता है कि हम किस टेंस के सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन बचा हुआ बाकी हिस्सा जो सेंटेंस का होता है जिसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं। इस तरह से एक्टिव का कंस्ट्रक्शन होता है। देन आफ्टर पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है आगे आ जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट मींस सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इस चीज को देखा जाता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने आपसे बताया था कि ये सबसे अच्छी बात है कि हमें वर्ब का फॉर्म याद नहीं रखना पड़ता, बिकॉज ऑलवेज देयर इज वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। उसके बाद अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट, ये दोनों का प्लेस इंटरचेंजेबल है, यानी आप बाय सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं, अदर वर्ड्स बाद में कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें हमें बाय सब्जेक्ट शो करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को देखें। हमारा सेंटेंस है एक्टिव, यानी एज पर दिस फॉर्मूला सेंटेंस है वी हैव कॉट अ फिश। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो कि प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव होती है। जब हम किसी कार्य को पूर्ण कर चुके होते हैं तब हम हैज और हैव का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, वी हैव कॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच अ फिश। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। काम को करने वाला यानी फिश को पकड़ने वाला कौन है? वी, यानी हम सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है और वी के साथ हैव का यूज होता है। अगर हमारे सब्जेक्ट ही शी, इट या सिंगुलर नंबर हो तो हम यहाँ हैव की जगह पर हैज का प्रयोग करेंगे। वी हैव कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पार्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अ फिश, एक मछली। सेंटेंस का अर्थ, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? हम एक फिश पकड़ चुके हैं। अब हमें इसका
पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं। एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, फिश। फिश आगे आ जाएगा और ए कैपिटल हो जाएगा। फिश एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है और यहाँ पर बीन लगाया जाता है। जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में PEING बीइंग लगाया जाता है, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव बनाते वक्त हम बीन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा अ फिश हैज बीन, थर्ड फॉर्म ही रहेगा, कॉट का कॉट। अ फिश हैज बीन कॉट बाय अस। बाय अस कहां से आया, जो आगे सब्जेक्ट था वी, तो जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट सेंटेंस में पीछे चला जाएगा और वो बाय अस हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है बाय सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वी का अस हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस यानी हमारा सॉल्यूशन होगा अ फिश हैज बीन कॉट बाय अस। इसी तरह अगला सेंटेंस देखिए, इसको हमने नेगेटिव लिया है ताकि आपको नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रैक्टिस हो जाए। हमारा सेंटेंस है आई हैव नॉट सोल्ड माई हॉर्स टू हिम। मैंने अपना हॉर्स उसे नहीं बेचा है या बेच चुका हूं। आई हैव नॉट सोल्ड माई हॉर्स टू हिम, यहां पर ऑब्जेक्ट है माई हॉर्स। माई हॉर्स आगे आ जाएगा, सबसे पहले माई हॉर्स एम कैपिटल, हॉर्स सिंगुलर नंबर है, अगेन वही बात, हैज सिंगुलर नंबर के साथ, नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से नॉट। माय हॉर्स हैज नॉट बीन, मैंने आपको बताया कंटीन्यूअस में बीन और परफेक्ट में बीन, BEEN। माय हॉर्स हैज नॉट बीन सोल्ड। सोल्ड एक्टिव में भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल, सोल्ड, सोल्ड। इसी तरह सेल का सोल्ड थर्ड फॉर्म पेसिव में भी रहेगा। My horse has not been sold to him, क्योंकि मैंने उसे बेचा है। To him by me, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, I, इसे बेचा गया है उसे। तो हम इनको जगह को चेंज कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं by me to him या to him by me। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के ये सेंटेंस बन जाते हैं। बहुत ही आसान है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना। इसके बाद जो टाइप है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका पेसिव नहीं बनता है, तो हम डायरेक्ट अब पास्ट टेंस पर जाएंगे और उसके सेंटेंसेस समझेंगे। इसके बाद हम जब पास्ट सिंपल को देखें तो पास्ट सिंपल आप जानते हैं, पास्ट सिंपल के एक्टिव फॉर्म यानी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। सेकंड फॉर्म जैसे इन्फॉर्म में हमने लगाया है ED, इन्फॉर्म्ड। हमारा सेंटेंस है ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द डिसीज, उसने मुझे बीमारी के बारे में बताया। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि पेसिव के लिए हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होगी। पास्ट में हमें जब सिंपल का पेसिव बनाना होता है तो हमें पास्ट के ही कॉन्टिन्यूअस टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है, जो कि वॉज और वेयर होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में हमें इज, एम, आर की जरूरत होती है, उसी तरह पास्ट सिंपल के सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए हमें वॉज और वेयर की जरूरत होती है। आप देखिए हमारा सेंटेंस है ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द डिसीज। ही जो है सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म वर्ब है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के फर्स्ट टाइप में उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता। सेकंड टाइप यानी नेगेटिव सेंटेंस से उनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू होता है। जैसे पास्ट सिंपल में डिड और प्रेजेंट सिंपल में डू और डज। यहां पर डिड की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पास्ट सिंपल का फर्स्ट टाइप है। ही इन्फॉर्म यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब और वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप जानते हैं इन्फॉर्म का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द डिसीज। ही जो है वो सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, अबाउट द डिसीज अदर वर्ड्स है। जब हम इसका पेसिव में कन्वर्ट करेंगे
तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा और आगे लाना होगा। मी का सब्जेक्ट होता है आई यहां पर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वाली। आई के साथ वॉज आता है, आप जानते हैं आई वॉज। इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म सेकंड और थर्ड सेम होता है, इसलिए इन्फॉर्म भी हो जाएगा। आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीज बाय हिम। ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा और सेंटेंस के पीछे जाएगा तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। I was informed about the disease by him, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं I was informed by him about the disease, क्योंकि other words और by subject दोनों को चेंज किया जा सकता है, दोनों के प्लेस को चेंज किया जा सकता है। इसी में हमने नेगेटिव को भी समझा था। हम एक और टाइप यानी थर्ड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी एक बार देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं यानी प्रश्नवाचक, जब किसी से कोई क्वेश्चन किया जाए। हमारा सेंटेंस जो अगला है वो इसी जैसा है। आप देखिए हमारा सेंटेंस क्या कहता है, डिड ही सी द बर्ड, क्या उसने पक्षी को देखा। डिड ही सी द बर्ड, यहां डिड क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जो कि फर्स्ट टाइप यानी पॉजिटिव सेंटेंस से लगना शुरू नहीं होती, बल्कि सेकंड टाइप यानी नेगेटिव से लगना शुरू होती है। तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी बाकी बचे हुए 5 टाइप्स में डिड का यूज किया जाता है, सिर्फ फर्स्ट टाइप में नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइप में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, डिड की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां ये थर्ड टाइप है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में आती है और ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। डिड ही सी द बर्ड, क्या उसने पक्षी को देखा। ये हमारा पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव एक्टिव सेंटेंस है। इसी को हमें पास्ट सिंपल के इंटेरोगेटिव में परंतु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप देखिए क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब बर्ड यानी सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग रहेगी, इसलिए वो वॉज होगी, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब। वॉज द बर्ड सीन, सीन सी का थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन, और हमें थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है। वॉज द बर्ड सीन बाय हिम, यानी पक्षी को क्या उसके द्वारा देखा गया, क्या पक्षी को उसके द्वारा देखा गया। इस तरह से इंटेरोगेटिव के एक्टिव को भी पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टेंस और अनदर कुछ टाइप्स को समझेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।